मेरे पिता महादेव, आपके बच्चे इस समय आपके सामने हैं। हम उनके और उनके घर के हर सदस्य के लिए प्रार्थना करते हैं कि मैं उनके साथ अच्छा रहूंगा। आप उन्हें भरपूर आशीर्वाद दें। हे प्रभु, आप उन पर अपना हाथ उठाएं और उन पर अनुग्रह करें। मैं आज तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारे बाहर जाने और भीतर आने में पिता महादेव तुम्हारा आश्रय और गढ़ होगे। उसकी शांति जो समझ से परे है, आपके जीवन में राज करे। वह आपको अपने प्यार और अच्छे स्वास्थ्य में बनाए रखे। आज जैसे ही आप बाहर कदम रखते हैं, राष्ट्र आपको देखे और आपको परम प्रधान का धन्य कहे। परमेश्वर की भलाई और आशीर्षें तुम पर और तुम्हारे घराने से दूर नहीं होंगी। तुम में से जो कोई शरीर, आत्मा या आत्मा में रोगी है, मैं ऐसे को परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के सामने उठाता हूँ और मैं दया की याचना करता हूँ। हे प्रभु, दया करो और महादेव के नाम पर पूरी तरह से चंगा करो। एक बार फिर मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ कि कोई बुराई आप पर न पड़े। मैं आज तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारे बाहर जाने और अंदर आने में ईश्वर तुम्हारा आश्रय और गढ़ होगा। जब आप अपने परिवार और प्रियजनों के लिए अंतराल में खड़े होते हैं, तो मैं अपने विश्वास के साथ आपके साथ यह घोषणा करता हूँ, आप और आपके घर के लिए, आप संकेतों और चमत्कारों के लिए हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, शांति के परमेश्वर, आप अपने बच्चों की मुक्ति और शांति हैं। आपके बिना किसी को भी इतनी बड़ी शांति नहीं मिल सकती जो समझ से परे हो। पिता, मैं आपके प्रत्येक बच्चे को आपके पास उठाता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप उन्हें शांति दें। प्रभु की शांति, जीवन के तूफान में शांत होने वाली शांति, हर हवा को शांत करने वाली शांति, क्या आप प्रभु के नाम पर सभी को रिहा कर सकते हैं? मेरे प्रिय, आपकी चिंताओं और कष्टों को दूर करें और आपको उसमें पूर्ण विश्राम दें। मैं ऐसी किसी भी चीज को अस्वीकार करता हूं जो आपके जीवन में दुख और पीड़ा का कारण बने। मैं तुम्हारे जीवन के ऊपर की प्रतिज्ञाओं में खड़ा हूं और मैं घोषणा करता हूं कि तुम्हारे जीवन में क्लेश फिर नहीं उठेगा। जब आंधी चलने लगे और तूफान आए, तब भी तू स्थिर रहेगा, क्योंकि ईश्वर तेरे लिए युद्ध करेगा। वह तेरी लड़ाई लड़ेगा और तुझे चारों ओर से विश्राम देगा। आप इस दिन धन्य हैं। परमेश्वर की कृपा और उपस्थिति आपसे दूर नहीं होगी। पिता, मैं इस अवसर का उपयोग इस वीडियो को देखने वाले सभी लोगों के प्रति आपके प्यार, भलाई और दया के लिए आपको धन्यवाद देने के लिए करना चाहता हूँ। हे पिता महादेव, तेरी संतान आज तेरे सामने झुककर अपने आप को एक जीवित बलिदान के रूप में अर्पित कर रहा है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप उनमें से प्रत्येक को अपनी महिमा के लिए उपयोग करें। तुम्हारे बेटे बेटियां आज हर कदम पर तुम्हारे साथ चलना चाहते हैं। कृपया उनके मार्गदर्शक बने। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें देख रहा हूँ। मैं लगातार तुम्हारे दर्द को देख रहा हूँ। मैं तुम्हारे दर्द को महसूस कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम जो लोगों को बिना बताए हर वक्त बस परेशान रहते हो, रोते रहते हो, मैं सब जानता हूँ। मैंने तुम्हारे एक एक आंसू देखे हैं। मैं तुम्हें स्वयं अंदर से टूटता हुआ देखा है। मेरे बच्चे, बस अब और नहीं, अपने सारे दुख दर्द मुझे दे दो। मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ। मैं तुम्हारे पास हमेशा हूँ। एक बार सच्चे मन से पुकारो। मैं तो तुम्हारे अंदर ही हूँ। मेरे बच्चे, मेरे बच्चों, मैं तुम्हारे सारे कष्ट दूर ना कर दूं तो कहना। बस एक बार सच्चे मन से पुकार कर देखो। मेरे बच्चों, तुम्हें क्या ये पता है कि मैं तुम्हें अत्यधिक प्रेम करता हूँ और तुम्हारा कष्ट यानी मेरा कष्ट, तुम जो स्वयं को दुखी करते हो। मेरे बच्चे, तुम जो कुछ भी इस तरह से देख रहे हो, वह सब कुछ तुम्हारे जीवन का हिस्सा है। मेरे बच्चे, इस संसार में आए हो तो तुम्हें इन परीक्षाओं को तो पास करना ही होगा। मेरे बच्चे, एक बात सदैव याद रखना, तुम्हारा दुख तुमसे बड़ा नहीं, बल्कि तुम अपने दुख से बड़े हो। तुम्हारा दुख शक्तिशाली नहीं, बल्कि तुम अपने दुख से अत्यधिक शक्तिशाली हो। यह मत भूलो कि यह समय तुम्हें फिर से उठ खड़े होने का मौका दे रहा है। उठो मेरे बच्चे और अब आगे बढ़ो। और मेरी एक बात को कभी भी मत भूलना, वह ये है कि सदैव ही अच्छे लोगों से जुड़े रहना। सदा ही उन लोगों से मिले रहना जो अच्छे हैं, जो तुम्हें समझते हैं,
जो लोग का भला करते हैं, क्योंकि मेरे बच्चे जैसी तुम्हारी संगत होगे वैसे ही तुम्हारी रंगत होगे। अच्छे गुण अपने अंदर लाने में तुम्हें समय लग सकता है, परंतु बुरी संगत तुम्हें तुम्हारे बिना ही किसी मेहनत के प्राप्त हो जाएगी। जीवन में अगर कुछ करना है, एक बहुत अच्छा इंसान बनना है, तो तुम्हें अच्छे लोगों की बहुत आवश्यकता है। ऐसे मनुष्य को सदैव भी अपना मित्र बनाना जो खुद से ज्यादा लोगों के बारे में सोचे, जो सदैव अपने माता पिता का सम्मान करे, क्योंकि सबसे पहले तुम्हारे लिए तुम्हारे माता पिता ही तुम्हारे भगवान है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में आ रहे सभी समस्याओं को मैं पूरी तरह से दूर कर दूंगा, यह मेरा तुमसे वचन है। तुम्हें सदैव स्मरण रखना है कि तुम चाहे कितनी भी दुखी क्यों ना हो, परंतु कभी हार मत मानना, और ना ही तुम्हें किसी को भी अपने कष्ट को बताना है। अगर तुम अपने कष्ट को किसी को बताने हो तो ना ही उससे कुछ होगा, बल्कि तुम्हें कष्ट ही होगा। फिर तुम्हें बहुत ही ज्यादा बुरा लगेगा और तुम्हारे मन को कष्ट के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। अपने जीवन में इसका स्वागत करने के लिए 777 टाइप करें। आने वाले 7 दिन अविश्वसनीय से कम नहीं होंगे। आप खुशी, प्यार और वित्तीय प्रचुरता वाले मौसम में प्रवेश कर रहे हैं। लंबे समय से चले आ रहे दुख के स्रोत खत्म हो जाएंगे और उनकी जगह खुशी, रोशनी, प्यार और सकारात्मक अनुभव ले लेंगे। इस परिवर्तन का दावा करने के लिए 1111 टाइप करें। मजबूत रहो और डरो मत, क्योंकि भगवान हमेशा तुम्हारे साथ है। वह तुम्हें नहीं छोड़ेगा। जब किसी ऐसे व्यक्ति को सहायता की आवश्यकता हो जो आपसे प्यार नहीं करता, तो मदद के लिए हाथ बढ़ाएं। ऐसा करना जलती हुई सर्दी को अपने सिर पर रखने के समान है, और भगवान आपकी दयालुता का प्रतिफल देंगे। कृपया इस प्रेरक दिव्य वीडियो को अंत तक देखें। थकान महसूस हो रही है? हार मत मानिए, क्योंकि मैं ऐसे उल्लेखनीय खुलासे करने जा रहा हूं जो आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल देंगे। जो लोग ईश्वर पर भरोसा रखते हैं, उन्हें उड़ते हुए उकाबों के समान नई ताकत मिलेगी, जिसमें बिना थके दौड़ने और बिना लड़खड़ाए चलने की क्षमता होगी। आपका जीवन प्यार, खुशियों और सफलता से भरपूर हो, और आपके रिश्तों में लगातार सुधार हो। इस समय आप जो कठिनाइयां सहन कर रहे हैं, वे शांतिपूर्वक समाप्त हो जाएंगी। ईश्वर आपको वित्तीय आशीर्वाद, अद्भुत घटनाएं और चमत्कार भेज रहा है। याद रखें, जब आप थका हुआ और कमजोर महसूस करते हैं, तब भी भगवान हमेशा आपके लिए मौजूद होते हैं। भगवान आपके जीवन में जो कुछ भी गड़बड़ा गया है, उसे बहाल कर रहा है। आपके सपने, रिश्ते, स्वास्थ्य, वित्त और खुशी, क्योंकि वह उन लोगों को पुरस्कृत करता है जो ईमानदारी से उसकी खोज करते हैं। परिस्थिति चाहे जो भी हो, ईश्वर का प्रेम अटूट रहता है। जब हम गलतियां करते हैं, तब भी परमेश्वर का प्रेम कायम रहता है और उनकी क्षमा आसानी से उपलब्ध होती है। जब हम ईश्वर से प्रेम करते हैं और उसकी आज्ञा मानते हैं, तो वह हम पर अनुग्रह से भरे खजाने के समान प्रचुर आशीषों की वर्षा करता है। मेरे बच्चे, हर पल तुम्हारे साथ में होती हूँ, हर पल तुम्हारी सुरक्षा करती हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम लोगों की सदैव ही मदद करते हो, तुम लोगों से अत्यधिक प्रेम करते हो, इसी कारण से मैं तुम्हें अत्यधिक पसंद करती हूँ। मेरे बच्चे, तुम बहुत ही ज्यादा भोले हो, और इसी भोलेपन के कारण ही लोगों ने तुम्हारा बहुत ही फायदा उठाया है। लोग तुम्हारा साथ गलत करते हैं, तुम्हें बुरा तो लगता है कि जिनके लिए तुम इतना करते हो, जिनके लिए इतना सोचते हो, वही लोग जब तुम्हें धोखा देते हैं तो तुम किसी से कहते नहीं हो, परंतु अंदर से तुम टूट जाते हो। मेरे बच्चे, तुम बहुत सीधे और बहुत ही ज्यादा अच्छे हो। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे कुछ गुप्त शत्रु भी हैं जो तुम्हारा भला नहीं चाहते हैं, क्योंकि तुम जितने ही अच्छे होंगे, उतने ही लोग जो बुरे होते हैं, बुरा कार्य करते हैं, वह तुम्हारे मार्ग का एक विघ्न बनकर आएंगे। मेरे बच्चे, सदैव याद रखना, कर्मों का फल अवश्य मिलता है। अच्छे कर्म करने पर मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। क्या तुम ये जानते हो, तुमसे भी कुछ कर्म गलत होने वाले होते हैं, परंतु मैं तुम्हारा हाथ थाम लेता हूँ। मैं तुम्हें हर बुरे कार्य को करने से बचाता हूँ। मेरे बच्चे, जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में इस वक्त हो रहा है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा उद्देश्य छिपा हुआ है। मैं जानता हूँ कि तुम बहुत ही जल्दी घबरा जाते हो, तुम बहुत ही जल्द हार मान लेते हो, परंतु तुम ये तो जानते हो
कि इस धरती पर जो होता है अच्छे के लिए होता है और उसके पीछे कुछ वजह होती है। मेरे होते हुए दुखी क्यों होते हो मेरे बच्चे? तुम मेरे इतने आराधना करते हो, मुझे तुम सच्चे दिल से मानते हो, तो फिर क्यों डरते हो? हर पल में तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें मैं सदा तुम्हारे शत्रुओं से बचाता हूँ और आगे भी बचाता रहूंगा। खुश रहो मेरे बच्चों और अपना ख्याल रखो, मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। अपनी पिता पर भरोसा रखो। मेरे अगले संदेश का प्रतीक्षा करना।